Hello everyone, Namaskar. Myself Parminder Kaur from Kaur Reiki Center, owner and a founder of this center. I'm a Reiki Grandmaster Tarot card reader, crystal healer, and I know more than 40 different modalities, I would say. आज अचानक से फिर वीडियो बनाने का मन किया बट बिफोर आज का टॉपिक डिस्कस करें या कुछ बहुत स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन है कि एक क्लिनजिंग की ज़रूरत है। तो आई वुड से जो कोई भी यहाँ पर इस वीडियो को देख रहा है उनकी ऑरा में से, उनकी बॉडी में से जितनी भी नेगेटिव एनर्जी, साइकिक अटैक, ब्लैक मैजिक है, वो सारा रिमूव हो रहा है। द क्लींजिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई पास दिस वेरी पावरफुल incense smoke to clean your aura, to clean your chakras, to clean and wipe up all the negative energies that have been sent. And I request that universe, please take these negative energies and convert them into positive energies. थोड़ा बहुत तो हिंट मिल गया ना। सो आज हम बात करेंगे नेगेटिव एनर्जीज के लिए। नेगेटिव एनर्जीज को कैसे पहचानें। सो कुछ छोटे छोटे टिप्स मैं आपको बताती हूँ, आप उनसे देखिए। अब एक इंसान रोज सुबह उठता था, काम पे जाता था एंड वेरी एक्टिव, एनर्जेटिक। सडनली द पर्सन इज अनेबल टू गेट अप फ्रॉम द बेड, द पर्सन फील लेथर्जी, द पर्सन इज ऑलवेज फीलिंग स्लीपी। वो घर में भी जब उसका जैसे ही फ्री थोड़ा बहुत टाइम मिलता है वो सो जाता है, जैसे ही उसको काम पे भी जाता है वहाँ पर भी सो जाता है, कैब में जा रहा है वहाँ कैब के अंदर भी सो जाता है। So overall, if I have to say, the person is completely energyless. So our first thing that we will see is if a person was very active, but now the person is had too much lethargy. Negative energies have attacked. And these negative energies can be in the form of spirits, it can be form of psychic attacks, it can be form of evil eye, it can be form of black magic which has been sent into your body. Okay. Second thing is the person will not go into the holy places frequently. चाहे वो कहते हैं तो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो, धर्म कर्म सब करता होगा, बट यदि आप उसे बोलोगे कि प्लीज़ ये वाला रिचुअल मंदिर में जाके करना है, द पर्सन विल नॉट गो। कोई ना कोई बहाना बनाए, कल जाऊंगा, परसों जाऊंगा, आज नहीं जा पाएंगे, वॉट एवर द रीजन इज, सम और द अदर एक्सक्यूजेस विल ऑलवेज बी डन। बिकॉज मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, दीज आर वेरी powerful energy places and these negative energies will not enter over there. ठीक। उसके बाद आता है इंसान जल्दी से अपने आप को क्लींजिंग प्रोसेस में नहीं रखेगा। नो रेगुलर बाथिंग, नो रेगुलर ईटिंग, लाइक वेरी अनहाइजीनिक पर्सन। And the person, not only he himself or her, the like the herself also, so the he or the she will not only be, the body will not only be in a like very unhygienic, but even the place where they are living, whether it's their room, their house, will be very unhygienic, very dirty. It's totally कहते हैं ना गंदी वाली एनर्जीज होंगी। ठीक। सो 3 सिम्टम्स तो मैंने बता दिए। बहुत एक्टिव था इंसान बट सडनली लेथार्जी एनर्जी, स्लीपीनेस है। रिचुअल करने के लिए मंदिर मस्जिद कहीं नहीं जाएगा, इवन तो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल भी होगा तो। थर्ड वन इज अनहाइजीनिक बॉडी और वेरी डर्टी सराउंडिंग्स। देन कम्स दुनिया भर के आप चीज़ें अपना के देख लोगे, लेकिन आपका बिजनेस ग्रो नहीं कर पाता। बार बार फेलियर, बार बार फेलियर।
Now, this shows that some form of black magic or some sort of negative energies is being sent towards you so that you do not progress. बस चलो अब आज के लिए लास्ट एक और बताते हैं। आप बहुत क्लीन एंड क्लियर इन्वायरमेंट में बैठे हो या आपका घर रोज़ बहुत साफ सुथरा है, बट सडनली इन अ ग्रुप ऑफ पीपल यू सडनली गेट अ वेरी फाउल स्मेल, ऐसे कि कुछ सड़ा हुआ, कुछ कहते हैं ना, सम टाइम इट कैन बी द वेस्ट ऑफ द बॉडी, ठीक है, द टॉयलेट का स्मेल आना, जो यूरिन की स्मेल आनी, एक कहते हैं ना बदबूदार एनर्जीज, यू विल स्टार्ट स्मेलिंग अप, कुछ अचानक से जलने की बदबू आना, और ये जलने की बदबू विल बी लाइक कुछ कहते हैं ना कि इट वोंट बी वेरी प्लीजेंट एनर्जीज ओवर देयर, कपड़ा जलना, समथिंग लाइक दैट विल बी देयर। सो ये कुछ चीज़ें हैं जिससे कि आपको एनर्जीज जो हैं वो, आप इन चीज़ों को देख के पता चलता है कि आपकी एनर्जीज कितनी डिस्टर्ब हैं या किस तरह की एनर्जीज आपको ये कर। अब इनके लिए आप सबके मन में होगा कि अब इसका उपाय क्या है मैम। सो विथ माई एक्सपीरियंस आई वुड से किसी भी तरीके का मंत्र, चाहे वो गायत्री मंत्र है, चाहे वो हनुमान चालीसा है, भगवान शिव जी का कोई मंत्र है, ग्रंथ साहब में से आपकी कोई भी बानी है, कुछ भी जो भी आपको ठीक लगता है धर्म, अपने धर्म कर्म के अनुसार आप उसे एटलीस्ट मॉर्निंग इवनिंग में 5 मिनट 10 मिनट के लिए आप उन्हें रखोगे, मीन्स यू विल प्ले इट अप। आप अपने मोबाइल में करिए, आप कहीं से भी कोई वैसे तो आजकल सीडी वगैरह का सिस्टम नहीं है, तो मोबाइल में आप उसे चलाइए, ठीक है। घर में जितना उजाला हो सकता है उतना करिए। इफ़ देयर आर विंडोज, ओपन द विंडोज, रिमूव द कर्टन्स फ्रॉम द, लाइक रात को आप कर्टन्स लगा लीजिए, लेकिन दिन में आप कर्टन्स को हटा दीजिए। लेट द एयर जस्ट पास एंड द लाइट कम्स अप, क्योंकि ये एनर्जीज अंधेरे में ज़्यादा रहना पसंद करती है। जिनके घर में लाइक इवन जो बेड जो होते हैं एकदम फ्लोर के साथ जो होते हैं अटैच, इट्स ओके, वहाँ पर तो हम कुछ नहीं कर, बट जो भी बेड एक हाइट पे उनमें गैप है, फ्लोर और बेड के बीच में गैप है, सो प्लीज़ उस बेड के नीचे से बहुत अच्छे से आप झाड़ू पोछा लगवाओगे, क्योंकि ये एनर्जीज ऐसी जगहों में जाके बैठ जाते हैं। आप गंगा जल या किसी भी तरीके का जल खुद ही एनर्जाइज करके घर के हर कोनों में आप छींटा दोगे। प्लेन साइड में हम फैन यूज़ करते हैं, तो इवन ऑन द फैन की तरफ भी आप इस तरीके से छींटा दोगे। हर दीवार पे, हर फ्लोर पे, हर सीलिंग पे आप छींटा दोगे। नमक, लौंग, काली मिर्च, कपूर, इनको अच्छे से पीस के पोछे वाली जो भी पोछा आप लगवाते हो उसमें आप इतना सा डलवा के पोछा लगवाओगे। और जिन जगहों पे गोमूत्र बहुत इजीली अवेलेबल है वहाँ पर आप जैसे 1 लीटर गोमूत्र में कम से कम आप 10 लीटर नॉर्मल पानी मिक्स करेंगे, 10 से 15 लीटर, फिर आप उससे पोछा लगवाएंगे। इससे आपकी जितनी भी ये तरह की नेगेटिव एनर्जीज हैं वो आपकी रिड्यूस होती जाएगी। अब आप पूछोगे मैम कितने दिन करें, तो आई वुड से ये एनर्जीज ऐसी होती हैं ये बार बार आएंगी आपके पास, तो इट्स बेटर आप इसे
वो एक रूटीन बना लीजिए कि हमने जो अभी मैंने कहा, सॉल्ट, लौंग, काली मिर्च, कपूर, इसको पीस के पानी में डाल के आपने पोछा लगाना, ये तो आप रोज़ कर सकते हो। गोमूत्र वाला जहाँ पर इजीली अवेलेबल है वो आप 15 दिन या महीने में एक बार कर लो। और जिन घरों में बहुत ज़्यादा जो भी मैंने सिम्टम्स बताए हैं वो सारे के सारे यदि हैं, तो फिर आप एटलीस्ट 21 डेज़ के लिए ये रोज़ आप करवाइए अपने घर पे। सो आई जस्ट होप दैट कि जो भी मैंने आज आप लोगों को थोड़ी सी रेमेडीज़ दी हैं वो आपके काम आएगी और आपकी नेगेटिव एनर्जीज के निकालने में आपको हेल्प करेगी। सो माँ काली bless each and every one of us and protect us from such type of negative energies. Clean, clean.